ये जादूगर दूसरे के देश से उसकी आत्माओं को खींच लेता है क्योंकि इससे इसकी शक्ति बढ़ती है और ये इस शक्ति से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है ताकि ये दूसरी दुनिया में जा सके। ये दूसरी दुनिया इसलिए जा रहा है क्योंकि इनकी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इस कहानी की शुरुआत में एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेनावर है। यहाँ पे ऑक्स रहता है जो इंसान से दिखने में बहुत अलग होते हैं। इनकी शक्ल और इनके जिस्म को देखकर पता चलता है कि यह बहुत शक्तिशाली है। इनका जो लीडर होता है उसका नाम गुल्दान होता है जिसके अंदर काले जादू की शक्तियां हैं। यह शक्ति इतनी भयंकर होती है कि इस शक्ति की वजह से इनकी पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। इस काले जादू की शक्ति को फैल कहा जाता है। गुल्दान जहाँ भी जाता है वहाँ की हर एक चीज अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है। अब इन्हें एक नई दुनिया की तलाश है, इसलिए गुल्दान यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बंदी बना कर रखे हैं क्योंकि उसके पास जो फैल की शक्ति है यानी कि काले जादू की शक्ति, वो शक्ति को बढ़ाने के लिए, वो शक्ति को काम करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत है। और यहाँ पर जिन लोगों को उसने बंदी बनाया होता है वो उनकी आत्माओं को खींचकर एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है जिस दुनिया का अजरोथ कहा जाता है। यहाँ पर इंसान रहते हैं और अब गुल्दान अपने कुछ लोगों को लेकर इस पोर्टल के थ्रू इस नई दुनिया में यानी कि अजरोथ में आ जाता है। गुल्दान के साथ यहाँ पे डोराटोन और उसकी वाइफ भी आई होती है। डोराटोन अपने कबीले के मुखिया है और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। तभी इन्हें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये एक बच्चे को जन्म देती है जो कि मरा हुआ होता है। लेकिन गुल्दान यहाँ पे एक हिरण के आत्मा को इस बच्चे के अंदर डाल देता है और ये बच्चा जिंदा हो जाता है जिसे देखकर डोराटोन और उसकी वाइफ खुश हो जाते हैं। वहीं हमें इंसानों की दुनिया में एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एक्सट्रीम विंड किंगडम। इसका जो कमांडर है उसका नाम लोथार है। लोथार को पता चलता है कि किसी ने इंसानों के ऊपर हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है और अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसे खंडकर नाम का जादूगर मिलता है जो चुपके से यहाँ पे लाशों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। लेकिन लोथार उसे पकड़ लेता है। वो लोथार से कहते हैं आप मुझे लाशों के पास ले जाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन सबको किसने मारा है। अब लोथार उस जादूगर को लाशों के पास ले जाता है और जब वो एक लाश के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके मुंह के अंदर से हरी सी रोशनी निकलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि इन सब की मौत काले जादू फाइल मैजिक से हुई है। लोथार ये बात राजा को बताता है। राजा लोथार से कहता है तुम्हें मेटिव को बुलाना होगा। दरअसल मेटिव इस राज्य का गार्डियन है और वो भी जादू जानता है, उनके पास बहुत शक्तियां हैं। अब लोथार और जादूगर ये दोनों के दोनों एक बहुत बड़े बाज पर बैठकर मेडिव तक पहुंच जाते हैं। लोथार मेडिव के पास जाते हैं जबकि जादूगर नीचे रहता है। वहीं पे कुछ किताबें देख रहा होता है और जब वो एक किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ में जो टैटू बना होता है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है, इसलिए वो उस किताब को अपने पास रख लेता है। और इसके बाद लोथार, मेडिव और ये जादूगर तीनों के तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसानों को यानी कि उनके लोगों को मारा गया था। मेडिव उस जगह पहुंचने के बाद देखता है कि चारों तरफ हरे रंग का पदार्थ फैला हुआ है और वो समझ जाता है कि ये फाइल मैजिक है। इससे पहले कि ये कुछ करता है यहाँ पर जो ऑक्स छुपा हुआ रहता है वो ऑक्स इन सब पर हमला कर देता है। लेकिन मेडिव जिसके पास जादुई शक्तियां हैं वो अपनी जादुई शक्तियां से इन सबको मार देता है और जो बच जाता है वो यहाँ से भाग जाते हैं जिसमें डोराटोन भी होता है। और जब डोराटोन भाग रहा होता है तो वो देखता है कि गरुना जो कि उसी की साथी है जो हाफ ऑक्स है उसे बंदी बना लिया गया है। वो उसकी हथकड़ी को काट देता है पर तभी यहाँ पे जादूगर आ जाता है जो गरुना के अपने जादू से कैद कर लेता है। अब गरुना को राजा के पास ले जाया जाता है। वो राजा को बताती है कि ऑक्स की जो दुनिया है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब ऑक्स इस दुनिया में आ चुके हैं और अभी भी कुछ ऑक्स है जो उसी दुनिया में है, लेकिन जल्द ही इस दुनिया की आत्माओं की मदद से पोर्टल फिर से खुलेगा और जल्द ही वो भी इस दुनिया में आ जाएंगे क्योंकि ऑक्स का जो राजा है वो फाइल मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए उसे आत्माओं की जरूरत होती है। इसलिए गुल्दान जहाँ भी जाता है वहाँ से जीवन खत्म हो जाता है। राजा उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, हम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुम्हें आजाद कर देंगे और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं गुल्दान को दिखाया जाता है जिसके पास अब डोराटोन और ब्लैक हैंड पहुंच चुके हैं जो कि इंसानों से जंग हार गए हैं। दरअसल ब्लैक हैंड उनका चीफ कैप्टन है और वो इस हार के सारे जिम्मेवार ब्लैक हैंड को मानता है। इसलिए वो ब्लैक हैंड से कहते हैं तुम्हें अपने आप को इस फाइल मैजिक के आग में डालना होगा और वो अपना हाथ उस आग में डाल देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म होता डोराटोन उसका हाथ काट देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। हालांकि गुल्दान को इस पर गुस्सा आता है लेकिन वो कहता है कि हम पहले ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि और ऑक्स मारा जाए। पर अब डोराटोन को पता चल चुका है कि उनकी दुनिया जो खत्म हुई है उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुल्दान का हाथ है क्योंकि उसके पास फाइल मैजिक है जो कि किसी भी दुनिया को खत्म कर सकती है और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि गुल्दान इस दुनिया को भी खत्म कर देगा और डोराटोन नहीं चाहता कि जिस तरह से उनकी दुनिया खत्म
खत्म हो गई उसी तरह से इंसान की दुनिया भी खत्म हो जाए, इसलिए वो तय करता है कि वो इंसानों का मदद करेगा। अब हमें उस जादूगर को दिखाया जाता है जिसे मेडिव के यहाँ किताब मिला था, और जब वो किताब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है अंधकार से उजाला होता है और उजाले से अंधकार, और उसे ये भी पता चलता है कि ऑक्स को एजरोथ आने में किसी ने मदद किया। अब गरोना उसी जादूगर को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर गुलदान ने आदमियों को कैद करके रखा है। वो जादूगर को बताती है कि गुलदान इन सब की आत्माओं से एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑक्स जो उस दुनिया में है वो भी यहाँ पर आ जाएगी और सब के सब इस दुनिया में तबाही मचाएगी। तभी यहाँ पे डोरेटोन आ जाता है और वो जादूगर को पकड़ लेता है और इसके बाद गरोना को अपने इरादा बताता है। वो कहता है कि तुम राजा को बताना मैं इंसानों का मदद करना चाहता हूँ, इसलिए वो मुझसे काली पहाड़ी के नीचे मिले। और ये कहने के बाद वो जादूगर को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगर और गरोना राजा के पास जाते हैं और उसे डोरेटोन का संदेश देता है। और जब ये लोग उनसे मिलने जा रहे होते हैं तो रानी गरोना को एक खंजर देता है और कहता है राजा की रक्षा करना। और इसके बाद राजा उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे डोरेटोन ने उसे बुलाया था। और जब डोरेटोन और राजा बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुलदान का चीफ कैप्टन जिसका नाम ब्लैक हैंड है और वो इंसानों को ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो इंसानों को खत्म करता वहाँ पर मेडिव आ जाता है और वो अपनी जादुई शक्तियाँ से इंसानों और ऑक्स के बीच में बिजली की दीवार खड़ा कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा दीवार के उस तरफ ऑक्स के बीच में फंस जाता है और ब्लैक हैंड उसके बेटे को उसी के सामने मार देता है। ये देखकर लोथार को बहुत गुस्सा आता है, उसके आंखों में खून उतर आता है। वह चाहकर भी उस दीवार की दूसरी तरफ नहीं जा सकता। वही मेडिव जादू यूज करने की वजह से बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए गरोना और जादूगर मेडिव को उसी के घर ले जाते हैं ताकि मेडिव दोबारा से रिकवर कर सके। और जब ये मेडिव को जादुई पानी में रखते हैं तो जादूगर देखता है कि मेडिव की आंखें हरा हो गया है। वो समझ जाता है कि ऑक्स को एजरोथ आने में मदद मेडिव ने किया था, इसलिए वो भी गुलदान के साइड है और गुलदान की उसी ने मदद की थी। इसलिए अब जादूगर तय करता है कि एक बार फिर से वो उस जगह जाएगा जहाँ पर उसे रक्षक बनाना सिखाया जा रहा था। दरअसल ये पहले रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था, मगर ये अपनी शिक्षा पूरे किए बगैर वापस आ गया था। लेकिन अब ये रक्षक बनना चाहता है क्योंकि ये जानता है कि इस राज्य को उनकी जरूरत है। इसलिए वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े जादूगर होते हैं और वो उन जादूगरों के पास जाता है और उन्हें मेडिव के बारे में बताता है कि किस तरह से वो फाइल मैजिक के कब्जे में है। वो जादूगर उसे एक पुराना दरवाजा दिखाता है जो कई हजार सालों से नहीं खुला है। और जब जादूगर उस दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा खुल जाता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ उसे एक लेडीज की काली साया दिखती है। वो लेडीज उन्हें बताती है कि मेडिव अब रक्षक नहीं रहा, वो पूरी तरह से फाइल मैजिक के बस में है और जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जादूगर कहता है कि मैं मेडिव का सामना नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत शक्तिशाली है। तब ये साया उसे बताता है कि तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो और इस बात को मत भूलो कि उजाले से ही अंधकार होता है और अंधकार से उजाला। यह वही लाइन होती है जो उसने किताब में पढ़ा था। इसके बाद वो परछाई गायब हो जाती है। हालांकि जादूगर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गुलदान पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है और तभी यहाँ पर मेडिव आ जाता है। मेडिव को देखकर लोथार गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है उसी की गलती की वजह से उसके बेटे की मृत्यु हुई है। अगर वो दीवार नहीं खड़ा करता तो उसका बेटा मारा नहीं जाता। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली होती है कि राजा उन्हें रोकता है। राजा मेडिव को अपने साथ रखता है क्योंकि राजा को मेडिव पे भरोसा होता है, लोथार पर नहीं। इसलिए वो लोथार को जेल में डलवा देता है। वहीं हमें गुलदान को दिखाया जाता है जो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि डोरेटोन के कबीले में जितने भी जवान है उसे मार दिया जाए और बूढ़े और बच्चे को कैद कर लिया जाए। ब्लैक हैंड अपने सैनिकों के साथ मिलकर सभी को मार देता है और वो डोरेटोन के बीबी को छोड़ देता है क्योंकि डोरेटोन ने उसका जान बचाया था। उसकी पत्नी इस जगह से भाग जाती है और जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। और तभी वहाँ पर एक और आता है और उस पर हमला करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और डोरेटोन की पत्नी और उस ऑक्स दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं डोरेटोन को दिखाया जाता है जो गुलदान के पास जाता है और उसे 1-to-1 फाइट के लिए ललकारता है। दरअसल ये एक पुरानी रीति रिवाज है, इसमें जो भी फाइटर जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और अब गुलदान और डोरेटोन के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है और गुलदान काले जादू से डोरेटोन को मार देता है, जबकि लड़ाई में काले जादू का इस्तेमाल करना मना था। गुलदान डोरेटोन की पूरी शक्ति सोख लेता है और वो पूरी शक्ति को ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है, जिससे ब्लैक हैंड बहुत ताकतवर
ताकतवर हो जाता है। और जब ये सब अपने कबीले के सरदार डोरटोन की ये हालत देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें यकीन हो जाता है कि गुलदान एक अच्छा ऑक्स नहीं है, वो कभी उनका भला नहीं चाहता। पर यह चाहकर भी गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि गुलदान इन सब से बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई गुलदान के खिलाफ गया तो उसे बदले में सिर्फ मौत मिलेगी। अब राजा अपने सेना के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद ऑक्स और इंसान के बीच में घमासान युद्ध होता है। वहीं हमें जादूगर को दिखाया जाता है जो लोथार को जेल से छुड़ा देता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मेडिव है। मेडिव अब पूरी तरह से फायर मैजिक की कब्जे में है। वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके हमला करवाता है और जब लोथार और जादूगर उस बड़े हैवान से बच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त मेडिव अपनी जादुई शक्तियां से उस दुनिया का पोर्टल खोल देता है जिस दुनिया में ऑक्स रहते हैं, यानी कि ड्रेनोवर का। और वहाँ पर जितने भी ऑक्स है वो सब उस जगह आ रहा होता है जहाँ पर इंसान और ऑक्स के बीच में युद्ध चल रहा होता है। अगर मेडिव को जलना रोका गया तो वो सब ऑक्स इस दुनिया में आ जाएंगे और इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अब लोथार मेडिव के पास पहुंचकर उसे भटकाने की कोशिश करता है और ठीक उसी वक्त जादूगर उस बड़े से हैवान को मेडिव के ऊपर गिरा देता है और इसके बाद अपने जादू से वो उसे जाल में फंसाकर उसकी सारी शक्तियां को सोख कर अपने अंदर ले लेता है। मेडिव अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन अब वो वापस अपने सेंस में आ जाता है, इसलिए वो उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे ऑक्स इंसानी दुनिया में आ रहा होता है और इसके बाद दूसरे पोर्टल खोलता है जिससे वहाँ पर जितने भी इंसान बंदी है और जो लड़ रहा है वो सब अपने राज्य सही सलामत पहुँच जाए। जब राजा उस पोर्टल को देखता है तो वो समझ जाता है कि यह पोर्टल मेडिव ने खोला है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तभी मेडिव की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है जिससे ये पोर्टल बंद हो जाता है और अब राजा गरोना और कुछ और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इनके चारों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। तभी राजा गरोना से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इन ऑक्स का विश्वास जीत लोगी, उन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो और बाद में इंसानों की मदद दोबारा से कर सकती हो। हालांकि गरोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस खंजर से जो रानी ने उसे दिया था वो राजा के कहने पे उसे मार देती है। यह देखकर सभी ऑक्स बहुत खुश होते हैं और उसे गुलदान के पास ले जाते हैं और जब गुलदान को पता चलता है कि राजा को गरोना ने मारा है तो वो उसे शाबाशी देता है। और अब यहाँ पर लोथार भी बाज पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो गरोना के पास था। उसे लगता है कि गरोना ने राजा को धोखा दिया और उसे मार दिया। तभी उसके सामने ब्लैक हैंड आ जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था। ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों के बीच में अकेला फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट में लोथार कुछ ही पलों में ब्लैक हैंड को खत्म करके अपने बेटे का मौत का बदला ले लेता है। हालांकि गुलदान अपने ऑक्स साथियों से कहता है कि इसे मार दो और ऑक्स ऐसा नहीं करते क्योंकि रीति रिवाज के हिसाब से जब कोई एक योद्धा जीतता है तो उस पर कोई भी हमला नहीं करता, उसे जाने दिया जाता है। और लोथार यहाँ से राजा का डेड बॉडी लेकर बाज पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। लोथार ऊपर से गरोना को देख रहा होता है। उसे लगता है कि गरोना ने उसे धोखा दिया है क्योंकि लोथार गरोना से प्यार करने लग गया था। अब लोथार अपने राज्य पहुंच जाता है। वहाँ पर दूसरे राज्य का राजा भी आए होते हैं और वो सब फैसला करते हैं कि ये ऑक्स से लड़ाई करेंगे और यह अपना लीडर बनाते हैं लोथार को। वहीं डोरटोन का एक साथी डोरटोन की डेड बॉडी के पास जाता है और उसके एक दांत को निकाल लेता है ताकि जब कल उसका बेटा उसे मिले तो वो डोरटोन के बेटे को डोरटोन की आखिरी निशानी दे और उसे बता सके कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं हमें डोरटोन के बच्चे को दिखाया जाता है जो पानी में बह रहा होता है, जो एक इंसान को मिलता है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।